स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर देखो मैं आपको यही बताता हूँ कि चार्ट रीडिंग करना है ना, देखो कुछ चीज़ें होती है जिनको सीखना बहुत ज़रूरी होता है, जिनके बिना मार्केट चल ही नहीं सकता। तो वो चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर से मैं वही बता रहा हूँ कि देखो अगर आप कुछ चीज़ों में मास्टरी कर लो, देखो चार्ट रीडिंग हर आदमी कर सकता है। चार्ट रीडिंग में क्या होगा कि अगर यहाँ से कैंडल एक तो ग्रीन रहेगी एक रेड रहेगी, यही आपको देखना होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्चुअल में ये चीज़ें देखोगे कि कहाँ पर उस चीज़ को आपको बाई करना है, कहाँ पर आपको सेल करना है, ये सब चीज़ें अगर आपको आने लगेगी तभी जाके आप यहाँ पर कुछ कर पाओगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है। मैंने आपको बताया है, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, और भी दूसरे तरीके से भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी हम लोग इसी स्ट्रेटजी पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला कल का कैंडल था, देखो यहाँ से मैंने टॉप बॉटम और मिडल लगाया था। मैंने आपको ये बोला था कि ये वाला एरिया अपना क्या होगा, सेल का रहेगा, ये वाला मिडल वाला अपने को बाई का और सेल का दोनों हो सकता है, और ये वाला अपना क्या होगा यहाँ पर बाई का होगा, ठीक है। यही चीज़ें मैंने आपको कल बोली थी, और आज आप देखोगे तो कैंडल क्या हुआ, इन्हीं तीन लाइनों के बीच में ही कैंडल बनी हुई है। अगर आप देखोगे तो ये दो लाइनों के बीच में ही कैंडल बनी है, बस यहीं से कैंडल खत्म हो जाती है। तो अब हम देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पर, जो आपको लगेगा कि सच में एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है। जो नए लोग हैं उनको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ यार आप थोड़े से 2-4 वीडियो देख लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, फिर आपके दिमाग से कभी हटेगा नहीं। मैंने आपको क्या बोला था कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चार्ट कल का और आज का, ठीक है। तो यहाँ से हम कल का और आज का चार्ट देखेंगे तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो मैंने आपको बोला था कि कल कुछ एसएल यहाँ पर पड़े थे, और कल कुछ एसएल यहाँ पर कुछ बायर के नीचे पड़े थे, नीचे और नीचे पड़े हैं बहुत सारे। नीचे की साइड में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर भी एसएल पड़े हैं। देखो नीचे भी पॉसिबिलिटी मार्केट की थी कि मार्केट नीचे चला जाए, यहाँ तक के लोगों के एसएल खा ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, मार्केट ने किया ऊपर वाले लोगों को एसएल खा लिए, थोड़े से जो ऊपर बचे थे उनको भी निकाल दिया। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि नीचे वाले के ऊपर, नीचे मतलब यहाँ पर नीचे वाले के नहीं खाए तो ऊपर वाले के खाए। अब एक चीज़ को आप थोड़ा सा गौर करना, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि देखो ये थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन मतलब इसके ऊपर हमको सेल करना है, इसके ऊपर। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सेल कर दें क्या, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न उनके दिमाग में आ रहा होगा। मैंने बोला कि देखो जो थर्ड लाइन है उसके ऊपर मार्केट खुले तो ये वाला एरिया अपना सेल का है, ना कि ये वाला एरिया। मैंने आपको यहाँ पर बोला था यहाँ पर आप बाय और सेल दोनों ही कर सकते हो, लेकिन आपको ये देखना है कि इस लाइन को अगर ब्रेक कर रहा है तो हम सेल कर सकते हैं, और यहाँ पर इस लाइन के ऊपर ही है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बोली है कि यहाँ पर इस लाइन पर, मिडिल लाइन पर क्या है, दोनों ही अपने को मौके मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक छोटा सा सेल यहाँ पर आपको दिखा था, जो कि आपको एक ट्रैप था। क्या था ये? ट्रैप था। ट्रैप क्यों था? मैंने आपको क्या बोला कि ये वाला एरिया है अपना, जो यहाँ से जो इसके ऊपर का एरिया सेल का है, इसके नीचे का एरिया यहाँ पर ये वाला एरिया सेल का और बाई का दोनों का ही है। यहाँ पर डिसीजन आपको क्या लेना है कि आप देख सकते हैं कि अगर इसके नीचे जा रहा है तो हम लोग यहाँ पर सेल का प्लान कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा संभल कर, और इसके ऊपर जा रहा है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर आपने यहाँ पर बाइंग का प्लान किया होगा तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम आपको यहाँ पर मिला। ये वाले एसएल हंट हो चुके हैं, अब ऊपर की साइड में खाली है, पूरा मामला खाली है, ऊपर कुछ है ही नहीं। तो मार्केट ने देखो यहाँ पर धीरे धीरे इस कैंडल पर सपोर्ट लिया, यहाँ इस लाइन पर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट इस तरह से 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करते सीधे वापस से जहाँ से शुरू हुआ था, जहाँ पर बायर्स को अट्रैक्ट किया था वहीं पर वापस से आ जाता है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बायर्स आए थे उनका एसएल वापस से खा जाता है। अब अपने पास में जो एसएल क्रिएट हुए हैं वो ये वाले हैं, जो एसएल यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर एसएल बचे, बाकी यहाँ के एसएल थे वो भी खत्म हो चुके हैं, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बायर और सेलर दोनों के एसएल पड़े हैं, ठीक है। तो ये तो कल के लिए हम लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको आज के लिए जो चार्ट समझा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज से। मैंने आपको बोला था कि कल यहाँ से, यही बोला था मैंने कि अगर यहाँ से अभी अपना मार्केट क्या हुआ था, 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ था। मैंने आपको ये बोला था कि अगर ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे इस तरह से लाइन चलती है, इसको सब पास में जाते जाते रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ पर आप सेल करते जाएंगे। लेकिन ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही आ चुका है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ऊपर आ चुका है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, बाई देखना है। तो यहाँ से आप चाहें तो बाई देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ तक का बाइंग मिला है आपको, ठीक है। 400 से लगा के आपके पास में 450 460 तक का यहाँ पर आपको एक अच्छा सा
एक अच्छा सा यहाँ पर मोमेंटम आपको देखने को मिला। अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो कहाँ तक पहुँचा था मार्केट, तो यहाँ से आपको दिख रहा है 470-80 तक जा चुका था ये। तो ये सब चीज़ें आपको आसानी से सीखने को मिल रही होगी। तो 20 मूविंग एवरेज यहाँ से हिट हो चुका है, ये समझ में आ चुका होगा आपको। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ से भी आपको 20 मूविंग एवरेज हिट होता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ से अगर हम बात करें एसएल हंटिंग के हिसाब से, तो देखो एसएल हंटिंग के हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो टॉप था ये वाला भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी हिट हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ से आपको मिडल लाइन से एक बाइंग के लिए यहाँ से भी ये हो गया। और ये वाला एरिया मैंने आपको बताया था, देखो मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला जो एरिया है अपना, मैंने आपको बताया कि सेलिंग वाला एरिया कौन सा है, जो थर्ड लाइन है अपनी, थर्ड लाइन के ऊपर वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है अपना सेलिंग वाला है। तो देखो यहाँ से एक अच्छी से सेलिंग होती हुई आपको दिखाई दी है। तो यहाँ से एसएल हंटिंग आप समझ चुके हैं, मूविंग एवरेज से आप समझ चुके हैं। उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो 3 लाइनों का कॉम्बिनेशन है, इसके हिसाब से भी आप समझ चुके हैं। चलिए बैंक निफ्टी को और देख लेते हैं। बैंक निफ्टी पर अगर आपको यही मोमेंटम दिख रहा है कि और कुछ दिख रहा है, तो बहुत अभी हम लगातार तीसरे दिन ये चीज़ें देख रहे हैं। मंडे को हमने देखा, ट्यूसडे को हमने देखा, अब वेडनेसडे को देखा। 3 दिन, पूरा हफ्ते में 3 दिन वही चीज़ें चल रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें काम करती है। हाँ, कभी कभी देखो मार्केट का कभी कभी मोमेंटम इस तरह से हो जाता है ना, तो कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखोगे बैंक निफ्टी में अगर आप देखना चाहें, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला बॉटम, ये वाला टॉप और ये वाला मिडल, मैंने यहाँ से लगा दिया था, आपको भी पता है। अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको ये वाला एरिया अपना सेल का है और ये वाला अपना एरिया बाय का है, और ये वाला मिडल वाला हम बाय सेल दोनों ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट मिडल में ओपन होता है तो हमको बाय सेल दोनों पर ही फोकस करना होता है। तो चलिए हम लिखते हैं 5 मिनट में क्या हुआ। तो यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ से आपको दिख रहा हो ना तो इस लाइन पे ओपन हुआ ना इस लाइन पे ओपन हुआ, बल्कि ये मिडल वाली लाइन पर ओपन हुआ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मिडल लाइन को ब्रेक किया है, तो एक तो यहाँ पर आपकी सेलिंग बनती थी। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको एक एसएल हिट होता हुआ दिखा होगा, फिर आपकी यहाँ से एक बाइंग बनती थी, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा छोटा सा प्रॉफिट होता हुआ। मतलब कुछ खास इस बैंक निफ्टी में हुआ ही नहीं। मतलब बैंक निफ्टी का मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रेंज बाउंड में ही रह चुका है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा मतलब कोई तैयार ही नहीं था। यहाँ से आपको कारण क्या है कि नीचे की साइड में ज़्यादा कुछ एसएल नहीं थे, ऊपर की साइड में भी एसएल नहीं थे। मार्केट जाए तो कहाँ जाए, इसलिए मार्केट यहाँ सर इस तरह से क्लोज हो गया और यहाँ से कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी तो आज के लिए फेल है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक यहाँ से आपका एक आपने अगर यहाँ पर सेल किया होगा तो यहाँ से सेलिंग में एक स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, बाइंग में जो आपने लॉस किया होगा वो रिकवर हो गया होगा, बस इतना ही हुआ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि इसी चीज़ से सब चीज़ें होती है, इसी चीज़ से मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगर हाँ, अगर एक चीज़ का मैं भूल गया आपको कि 20 मूविंग एवरेज से अगर आप बाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज के पास में आके वापस से जब पॉजिटिव कैंडल बनता है तो हम यहाँ से बाइंग कर सकते थे। तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से एक अच्छा सा बाइंग हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सेलिंग नहीं हो पाया वैसा, यहाँ पर भी आपको बाइंग नहीं हो पाया। तो ये वाला एरिया आपको एक दो ऐसे लीड करवा दिए होगा शायद, अगर आपने किसी ने ट्रेड किया होगा तो। नहीं तो यहाँ से आपको एक बढ़िया सा मोमेंटम यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से मिल रहा था, और यहाँ से तो आपको इसके थर्ड लाइन के हिसाब से यहाँ पर डिसीजन, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन ही अनडिसीजन था, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या डिसीजन लिया जाए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कुछ खास नहीं था, निफ्टी में तो वैसा का वैसे ही चार्ट है। ये क्या हुआ देखो, मिडल लाइन पर ही मार्केट रह गया, ना तो ये बॉटम को टच किया ना टॉप को टच किया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बाइंग वाला एरिया अपना नीचे है और स्ट्रॉन्ग सेलिंग वाला ऊपर वाला है। तो हम लोग यहाँ से मिडल लाइन में क्या है, थोड़ा सा यहाँ से कन्फ्यूज़न होता है, तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए।